अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ की तरफ से मैं हूं माहम हैदर। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। मियां जहां ज़ेब की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह टोबा टेक सिंह में भी जश्न आज़ादी नहायत शान और शायान तरीके से मनाई गई। डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार ने जिला कौंसल के लॉन में अपने दस्त मुबारक से परचम कुशाई करके आज़ादी की तकरीबात का आगाज किया। इस मौका पर कबूतर भी हवा में छोड़े गए। घोड़ा डांस के बाद पंजाब पुलिस, सिविल डिफेंस और PQR के जवानों ने परेड मार्च किया। इसी तरह जोंग फ्रेंचाइज पर फोर बरादरी टेलीकॉम के ऑनर फहीम इशफाक और हारून इशफाक की जानिब टीम के हमरा आज़ादी का केक काटा गया। तकरीब से खिताब करते हुए फहीम इशफाक ने कहा कि ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया है। इसकी कदरों कीमत वही जानते हैं जिनके अजीजों अकराब ने इस कुर्बानी में हिस्सा डाला। पाकिस्तान एक नेमत से आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद खिजर अब्बास सांता की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी कौम से अपील है कि अपनी आज़ादी का जश्न मनाने के साथ साथ किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस की आज़ादी और फलस्तीनी भाइयों पर होने वाले मुजालिम के खिलाफ भी अपनी आवाज़ बुलंद करें। मरकजी अंजुमन ताजरान मुबारकपुर की जानिब से इजलास में मुतफ़क्का तौर पर बयान जारी किया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खिजर अब्बास सांता। जी खिजर अब्बास सांता, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। इस्लाम की बुनियाद पर बनने वाली रियासत मुल्क पाकिस्तान को किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस में होने वाले जुल्म बर्बरियत पर खामोश नहीं रहना चाहिए। जी बिल्कुल, 14 अगस्त यौम आज़ादी के मौके पर मरकज़ी अंजुमन ताजरान मुबारकपुर की जानिब से यौम आज़ादी के सिलसिले में एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें वतन अजीज़ पाकिस्तान की सलामती और मजलूम फ़लस्तीनी और कश्मीरी भाइयों की आज़ादी के लिए ख़ुसूसी दुआ करवाई गई। इस इजलास में मुतफ़िक़ा तौर पर यह करारदाद भी मंजूर कराई गई कि मजलूम फ़लस्तीनियों की मिल्लत इस्लामिया बिलखसूस पाकिस्तान की हुकूमत कत्ल व गारत बंद कराने में अपना अहम किरदार अदा करे। मुबारकपुर में मरकज़ी अंजुमन ताजरान मुबारकपुर की जानिब से तरतीब दिए गए इस प्रोग्राम में सैयद बरात हुसैन नकवी चेयरमैन मरकज़ी अंजुमन ताजरान मुबारकपुर, चौधरी अब्दुल मजीद सदर मरकज़ी अंजुमन ताजरान मुबारकपुर, राव मोहम्मद सादिक, मलिक मोहम्मद असलम चौहान, खान सईद जफ़र, महर अख्तर हुसैन, सैयद ज़हीर अब्बास नकवी, मलिक मोहम्मद रज़ा, मलिक अशरफ फारूकी, मुनव्वर कासिम खाकवानी, सज्जाद हुसैन और बासित मिशन के अलावा दीगर ताजरान ने भी खसूसी शिरकत की। जी आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे। मुल्क भर की तरह हाफिजाबाद में भी वतने अजीज का 77वां यौम आज़ादी भरपूर मिली जोश और जज्बे और शायाना शान तरीके से मनाया जा रहा है। परचम कुशाई की मरकजी तकरीब डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स में मुनक्कद हुई, जहां डिप्टी कमिश्नर मैडम सुंदर अरशाद, साबिक वफाकी वजीर सायरा अफजल तारट टिकट होल्डर शेख गुलजार अहमद और DPO फैसल गुलजार ने परचम कुशाई की। पुलिस, रेस्क्यू 1122 और सिविल डिफेंस के एहलकारों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, जब मुल्क व कौम की सलामती, इस्तेहकाम और अमनो अमान के लिए खसूसी दुआ भी की गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर यौम आज़ादी के मौका पर प्लांट फॉर पाकिस्तान शजरकारी महम के सिलसिला में डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स में पौधे भी लगाए गए। जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया। डिप्टी कमिश्नर सुंदर अरशाद, वफाकी वजीर सायरा अफजल तारट और DPO फैसल गुलजार का कहना था कि आज का दिन बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अहद की तजदीद और इलामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के ख्वाब की ताबीर का दिन है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे। मुल्क भर की तरह पिंडी भटिया में भी 14 अगस्त के हवाले से पब्लिक पार्क में परचम कुशाई की तकरीब का इनाकाद किया गया। शहरियों ने जश्न आज़ादी मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया। स्कूल के बच्चों, रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस और शहरियों की भरपूर शिरकत। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, इसकी अहमियत आप मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के लोगों से पूछे। यौम आज़ादी के दिन असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया इशफाक अहमद का पिंडी भटिया की आवाम से इजहार ख्याल। और उनके जवान, आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और आप सबका मशकूर हूँ कि आपने आज की इस तकरीब में तशरीफ़ आप लाए और इसको रौनक बख्शी। जैसा कि आप सबको पता है कि आज की ये जो तकरीब है, सेलिब्रेशन है, 14 अगस्त 1947 जिस दिन हमने आज़ादी हासिल की, उसके इस मंजर पे है। आज के दिन अल्लाह के फजल करम से आप सबके दुकान और कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल की कुर्बानियों की वजह से हम अल्लाह के फजल करम से हम इस मुल्क को हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं।
آج بڑا خوشی کا دن ہے کہ آج ہم ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. جیسے کہ چھوٹے بچوں نے ابھی تقریر کی تو انہوں نے کہا کہ آپ آزادی کیا چیز ہے، اس کی اہمیت آپ مقبوضہ کشمیر اور فلسطینی بچوں سے، فلسطین کے لوگوں سے پوچھیں، جہاں وہ اپنی مرضی سے نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، ایون علاج کی سہولت بھی انہیں میسر نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو خوشی کا ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں. جنگ رانا محمد رمضان کی رپورٹ کے مطابق آل پاکستان انصار سپریم کونسل کے زیر اہتمام یوم آزادی کے موقع پر صدر لالا عتیق الرحمان کی زیر صدارت کیک کاٹنے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں سرپرست اعلیٰ الیاس کریم، محمد ابو بکر آف ٹیکسلا، خالد اثار، علی شیر، شفاعت احمد، حافظ اظہر اسلم، ماسٹر نوید ریاض، خالد جنیجو اور فیصل گل سمیت دیگر ذمہ داران نے شرکت کی. اس موقع پر پاکستان کی 77ویں یوم آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال، لیاقت علی سمیت شہدائے پاکستان کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی. آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں. خبر شامل کرتے ہیں بڈیانہ سے. ہمارے نمائندے عبدالغنی کی رپورٹ کے مطابق آج 77ویں یوم آزادی کے موقع پر سیاسی سماجی شخصیت محمد حنیف بٹ المعروف کالا بٹ نے اپنے ڈیرا پر ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا، جس میں علاقہ کے معززین، قریبی دوستوں نے شرکت کی. صاحبزادہ پیر محمد ظہور واصف بڈیانوی، سینئر صحافی خواجہ سعید احمد بٹ، جاوید اقبال گھمن، چیئرمین پریس کلب بڈیانہ، اور آج کے دن کی مناسبت سے یوم آزادی پر محمد حنیف بٹ المعروف کالا بٹ نے قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہی کی بدولت آج ہم سب ایک آزاد ملک میں سکھ کا سانس لے رہے ہیں اور آزاد زندگی بسر کر رہے ہیں. آخر میں تمام دوست احباب مل کر یوم آزادی کا کیک کاٹ رہے ہیں. آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں. میرپور خاص سے خبر شامل کرتے ہیں. ماجد عباسی کی رپورٹ کے مطابق 14 اگست جشن آزادی کے موقع پر ریٹائرڈ ایس ٹی صغیر احمد عباسی کی جانب سے میرپور خاص ریلوے اسٹیشن پر عوام میں پاکستانی پرچم تقسیم کیے گئے، جس میں محمد علیم، محمد جابر مجید، امیر احمد عباسی، محمد اکبر عباسی، سعید عباسی، ماجد حسین عباسی، محمد صلاح الدین عباسی، عتیق رضا عباسی، عادل عباسی، مزمل عباسی و دیگر ساتھیوں نے شرکت کی. آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں. خصوصی نمائندہ پشاور سے ظہیر علی شاہ کی رپورٹ کے مطابق جشن آزادی کے موقع لارڈ چترال پولیس لائن میں پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب کے مہمان خصوصی ڈی پی او لارڈ چترال افتخار شاہ نے پرچم کشائی کی. آج کا دن وطن سے وفا کے عہد کا دن ہے. ملکی سلامتی اور امن و امان کے لیے کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. یوم آزادی کے موقع پر ملک بھر کی طرح ضلع لوئر چترال میں لوئر چترال پولیس کی جانب سے 14 اگست جشن آزادی نہایت جوش و جذبہ سے منایا جا رہا ہے. اس پرمسرت موقع پر پرچم کشائی کی تقریب لوئر چترال پولیس لائن میں ہوئی، جہاں پولیس کے چاقو چوبند دستے نے پرچم کو سلامی دی. آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں. خصوصی نمائندہ پشاور سے ظہیر علی شاہ کی رپورٹ کے مطابق ملک کے دوسرے شہروں کی طرح گورنمنٹ ہائر سیکنڈری فار بوائز اسکول درویش میں 77ویں یوم آزادی پورے قومی جذبے اور عقیدت کے ساتھ منایا گیا اور پرچم کشائی بھی کی گئی. جشن آزادی کے یہ رنگا رنگ تقریب نیشنل انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن، ندا پاکستان اور اسکول حضا کے باہمی اشتراک اور پی پی ایف کی مالی معاونت سے منعقد ہوئی. تقریب کے مہمان خصوصی کرنل وقاص احمد تھے، جبکہ صدارت کے فرائض تحصیل چیئرمین سید فرید حسین جان نے کی. تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر درویش محمد علی معروف، عالم دین قاری جمال عبد الناصر، پرنسپل اسکول حضا محمد سلیم کامل، ایس ڈی پی او درویش اقبال کریم، ٹرانس اسکاؤٹس کے میجر دانیال کے علاوہ مختلف تنظیمات کے صدور، علاقے کے عمائدین، سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے نمائندگان، اسکول حضا کے اساتذہ اور کثیر تعداد طلباء نے شرکت کی. آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں.
डस्का से गुलाम मुस्तफा कादरी तहसील रिपोर्टर MB न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक मलिक बिरादरी की तरफ से डस्का छांगा में 77वीं जश्न आजादी के मौका पर परचम कुशाई हुई। परचम को सरबुलंद किया गया। इस मौका पर मलिक एजाज अहमद नाइब सदर फास्ट मीडिया ग्रुप, मलिक आतिफ, मलिक मुश्ताक, मलिक जुल्फिकार, मलिक हसन परवेज एडवोकेट ने मुश्तरका तौर पर कहा, लाखों जानों की कुर्बानी देकर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत कलमा तैयबा के नाम पर पाकिस्तान जैसी अनमोल रहमत नसीब हुई। आज पूरी कौम ये अहद करती है कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की व खुशहाली के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। आखिर में फलस्तीन, मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआ खैर की गई। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे यौम आज़ादी के सिलसिला में वफाकी दारुल हुकूमत में आला सतह पर तकरीब की गई। तकरीब में इत्तेहादी हुकूमत के अराकीन असम्बली ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने फ्लैग मार्च की क़यादत की। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे जिला हरिपुर से खबर शामिल करते हैं। डिविजनल ब्यूरो चीफ जिशान जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न आज़ादी पाकिस्तान सूबाई हुकूमत की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर हरिपुर जनाब शोजिब अब्बास ने हमरा असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर हरिपुर गवर्नमेंट सेंटिनल मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 हरिपुर में जश्न आज़ादी पाकिस्तान के मौका पर WWF पाकिस्तान के तावन से शजरकारी मुहिम अडॉप्ट अ प्लान का इफ्तिताह किया और स्कूल इंतजामिया की तरफ 14 अगस्त के हवाले से मुनक्किदा प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। हजारा सकाफती खेल, मंगली और गतका पेश करने पर खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं इस्लामाबाद में गैर मुल्की खतून के साथ मुबैना ज़्यादती, नामालूम अफराद हाथ पांव बांध कर फेंक गए। मुझ पर 5 रोज तक जिनसी तशद्दुद किया जाता रहा है। मुतासिरा खातून का इब्तदाई बयान वफाकी दारुल हुकूमत में गैर मुल्की खतून से मुबैना ज़्यादती का वाक़या सामने आ गया। गैर मुल्की खतून को नामालूम अफराद हाथ पांव बांध कर सेक्टर G6 के इलाके में फेंक गए। अफसोसनाक वाक़या इस्लामाबाद के थाना आबपारा की हदूद में पेश आया। जराये के मुताबिक हाथ पांव बांधी गैर मुल्की खतून सेक्टर G6 के इलाके में मिली। मुतासरा खतून के इब्तदाई बयान के मुताबिक मुझ पर 5 रोज तक जिनसी तशद्दुद किया जाता रहा था। थाना आबपारा पुलिस के मुताबिक 28 साला गैर मुल्की खतून का ताल्लुक बेल्जियम से है। मुतासरा खतून को मेडिकल चेकअप के लिए पॉलीक्लिनिक अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए खातून की निशानदही पर मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुल्जिम तमीज अल दीन की निशानदही हुई। आबपारा की हदूद की G6 का रिहायशी है। जराए आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं मंडी बहावुद्दीन से हमारे नुमाइंदे सैयद शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह मलिकवाल में भी जश्न आज़ादी मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। तहसील भर में मुख्तलिफ तकारीब का इनाकाद किया जा रहा है। मरकजी तकरीब दफ्तर म्यूनसिपल कमेटी में मुनक्कद हुई, जिसमें तहसील इंतजामिया के अफसरान समेत तुलबा, शहरियों और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर मलिकवाल मोहम्मद रियाज गुज्जर ने परचम कुशाई की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते और रेस्क्यू 112 के एहलकारों के अलावा पाक फौज की वर्दी में मलबूस गवर्नमेंट हाई स्कूल के तुलबा ने कौमी परचम को सलामी पेश की। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं मंडी बहावुद्दीन से हमारे नुमाइंदे सैयद शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक मलिकवाल में भी यौम आज़ादी के रोज शजरकारी का सिलसिला भी जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में पौधा लगाकर इफ्तिताह किया। मलिकवाल में यौम आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला जारी है। शहरी अपने अपने तरीकों से वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। दीगर तकरीबात के साथ साथ शजरकारी भी की जा रही है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में असिस्टेंट कमिश्नर मलिकवाल मोहम्मद रियाज गुज्जर ने पौधा लगाकर शजरकारी का इफ्तिताह किया। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं लाहौर कैंट इलाका थाना जनूबी छावनी की हदूद में गवाहा गांव के बाअसर शख्स रहमान अहमद की अपने हवारियों के हमरा गरीब शख्स मोहम्मद अशरफ को संगीन नताइज की धमकियां। मुतासिरा शहरी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि रहमान नामी शख्स ने 1 साल कबल मुझसे 3 मरला प्लाट का सौदा किया और मुबल्लिग 1 लाख रुपए दिया। बाकी रकम 1 माह में अदा करने का वादा किया, जो कि इस साल गुजर जाने के बावजूद अदा न कर सका।
1 साल का अरसा गुजर जाने के बाद अब रकम वापसी करने का तकाजा करता है और संगीन की धमकियां देता है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। जी अमीन नकीबी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? लाहौर कैंट इलाका थाना जनूबी छोनी की हदूद में गुहावा गांव के बासर शख्स रहमान अहमद की अपने हवारियों के हमरा गरीब शख्स मोहम्मद अशरफ को संगीन नतैज की धमकियाँ। मुतासरा शहरी ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रहमान नामी शख्स ने 1 साल कबल मुझसे 3 मरला प्लाट का सौदा किया और मुबलग 1 लाख रुपए टोकन दिया। बाकी रकम 1 माह में अदा करने का वादा किया, जो कि 1 साल गुजर जाने के बावजूद अदा ना कर सका। 1 साल का अरसा गुजर जाने के बाद अब रकम का तकाजा करता है और संगीन नतैज की धमकियाँ देता है। मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद वकील, नजमा बीबी, फरजाना और रुखसाना ने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा, ਲੱਖ ਰੁਪया ਬੈਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਲਵੋ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰੇਟ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਧਮਕੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਵੇਚੀ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਿਤੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। तो वो कहते हैं जी धमकियाँ तो 4-5 जने 6 जने इकट्ठे होके आ जाते हैं। तो कहते हैं जी नहीं तुसी पैसे फड़ो तो जगह खाली करो। गरीब बंदे ने ना माँ ना प्यो इन्हां दी ना इन्हां दा कोई है भी इन्हां नाल हलफ करावे कोई। हर सारे बेईमान ने लोग आ गली महल्ले दे सारे उन्हां नाल लग के ना जुल्म कर रहे हैं। 1 लाख रुपया दे के ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲੱਖ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮਾਂ ਨਾ ਪਿਓ ਨਾ ਅੱਗਾ ਨਾ ਪਿੱਛਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ। ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਡਰਦੇ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। मैं कह रही घर जल्दी खाली करे, नहीं तो हम बंदे लेके आ रही। 1 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਾਂ ਇਹ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ होनी चाहिए। धमकियाँ दे रहे हैं सर। कैमरामैन तफर बलोच के साथ अमीन नकीबी, लाहौर। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे लाहौर कैंट इलाका थाना मनावा की हदूद में अंधेर नगरी चौपट राज 1 साल कबल शुरू होने वाली दुश्मनी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। चोरी के 13 मुकदमात दर्ज होने के बावजूद मकामी पुलिस एक पैसा भी रिकवरी न करवा सकी। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। जी अमीन नकीबी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? टाई के अवान में जहाँ पर गुज़िश्ता कुछ सालों से 2 ग्रुपों के दरमियान दरीना दुश्मनी चलती आ रही है और यहाँ पर हमारे ज़राए के मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि एक फरीक की तरफ से दूसरे फरीक के 3 अफराद को जो है वो कत्ल किया गया, जिसके बाद इस फरीकैन के वो अफराद जिन्होंने उन 3 लोगों को कत्ल किया उनको मौके पर गिरफ़्तार कर लिया गया और वो इस वक्त जेल में अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं। जबकि कातिल के दीगर अहले खाना और दीगर रिश्तेदार जो हैं वो इस वक्त उन फरीक दोयम के जुल्म का शिकार हैं और ये अपने बीवी बच्चों को
घर से बेघर किए हुए हैं। लाहौर कैंट इलाका थाना मनावा की हदूद में वाक़या टाई के अवान में 1 साल कबल शुरू होने वाली दुश्मनी थमने का नाम ही नहीं ले रही। बारला ग्रुप के अब्दुर्रहमान राशिद गुलाम अब्बास जो कि गाड़ी ग्रुप के हाथों कत्ल हुए। बादज़ां बारला ग्रुप ने तैश में आकर गाड़ी ग्रुप के 40 घरों को आग लगा दी और करोड़ों रुपयों की मालियत का सामान और माल मवेशी चोरी कर लिया गया। थाना मनावा में चोरी के 13 मुकदमात दर्ज किए गए, ताहाल 1 पैसे की रिकवरी भी ना करवाई गई। मुतासरा ख़ानदान जिनमें यासीन, मोहम्मद मालिक, मोहम्मद मालूक, अकबर, सफ्तर, सद्दाम, कुर्बान, अली जान, इशफाक ने इंसाफ के हसूल के लिए वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और CCPO लाहौर से मदद मांग ली, जबकि राबिया, आमना, सीमा, बुशरा ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमें मुल्ज़मान से जानो माल का ख़तरा है, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मुतासरा ख़ानदान ने मीडिया के नुमाइंदों से मज़ीद गुफ्तगू करते हुए कहा, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪੈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬਾਹਰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਗਏ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। कौन लोग ने की नाम? ਬਾਹਰ ਲੈਣਾ ਇਕਬਾਲ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ, ਜੀਰੂ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਬੀਰ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ, ਯੂਸਫ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਗਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਡੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਖੇਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੇਲੀ ਵਾੜ ਲਿਆ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਘਰ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਜੇਵਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹਰ ਸ਼ੈ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਬਿਠਾ ਜਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਧਾਰੀ ਵੱਜ ਗਈ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੈਰ ਹੋਈ ਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਮਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, CCP, IG, DAG ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਪਰਚੇ ਕਰਾਏ ਰਾਣਾ ਕਦਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪਰਚੇ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? इसका क्या रवैया आपके साथ? ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਆ। ਜੋ ਮਠਾਣਾ ਬਣਾਵਾ ਜੋ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਥਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕਿਆ, ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਥਾਣਾ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। IG ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੇ, DAG ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੇ, CCP ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੇ, ਨਵਾਜ਼ਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੇ, ਸ਼ਵਾਜ਼ਦੀਪ ਦੇਵੇ, ਆੜੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆਇਆ, ਘਰ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਝੋਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਝੋਨਾ ਵੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਾਲੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ, ADSM ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਝੋਨਾ ਬਾਬਰ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ, ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਚੁਕਾਇਆ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਇਆ ਹੋ। ਝੋਨਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਚੁਕਾਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 19 ਕਿੱਲੇ ਝੋਨਾ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਲਿਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਲੋਂ ਕੋਲ ਵੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਜੀਰੂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰ ਸਾਡੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਘਰਾਂ ਬਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਗਏ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ। ਘਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਜੇਵਰ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਬਿਸਤਰ ਬਾਣ ਫਰਿੱਜਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਹਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੋਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਥਾਣੇ, ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਘਰੋਂ ਡੰਗਰ ਚੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਟੂਲੀ ਅੰਦਰ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਡੰਗਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਡੰਗਰ ਖਾੜ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਬੜਾ ਭੱਜ ਨੱਸਿਆ, ਬੜੇ ਰੋਏ ਆ, ਬੜੇ ਖਪੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ। ਖੀਰ ਥਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠਾਂਦਰ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਜੇ ਪੈਂਟੂ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਲੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਅਗੇ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਆਪਾਂ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਐਡੇ ਚਬਲ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਤਲ ਕਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ, ਫਰਿੱਜਾਂ, ਜ਼ੇਵਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਹੇਜ਼, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਰ ਪਾੜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਵੇਲੀ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਭਰੀ, ਭੜੋਲੇ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਭਰੇ, ਧੀ ਮੇਰੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ गए ने। टाई के अवान गांव में जो इस वक्त मर्द व ख़वातीन अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, इनका वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और दीगर ज़िम्मेदारान अफसरान जिनमें DIG ऑपरेशन, DIG इन्वेस्टिगेशन और ख़ास तौर पर DIG CIA लाहौर इमरान किश्वर साहब से यही मुतालबा है कि खुदारा हमें इंसाफ दिया जाए और इन ज़ालिम दरिंदों को कैप्चर किरदार तक पहुँचाया जाए। इनकी दहशत और खौफ की वजह से ये इस वक्त घर आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे खैबर पख्तून गवर्नर हाउस में 14 अगस्त के हवाले से शानदार तकरीब का इनाकाद हुआ, जिसमें गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मुख्तलिफ हाई शोबा से ताल्लुक रखने वाले लोगों को मदऊ किया था, जिसमें काफी खवातीन, मर्द, बच्चे, MPAs, डॉक्टर्स, वकला सब ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस दौरान बच्चों की भी अच्छी खासी तादाद गवर्नर हाउस में मौजूद रही और बच्चे मुख्तलिफ खेल और पाकिस्तानी झंडों को लहराते हुए और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए 14 अगस्त को एंजॉय कर रहे थे। और इसी दौरान बच्चों ने MB न्यूज़ के रिपोर्टर से 14 अगस्त के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू भी की। मैं मौजूद हूँ गवर्नर हाउस में। काफ़ी तासीर तादाद जो है गवर्नर हाउस पहुँच चुके हैं। गवर्नर साहब का एक अहम ऐलान है, पब्लिक क्लास खुला है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, स्पोर्ट्स भी खेलते हैं और आज की एवोल्यूशन से बात करने की मैडम बहुत शुक्रिया। पहले अपना तारुफ करवाएंगे, आज कैसा माहौल है करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमना है, मैं पाकिस्तानी इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हूँ। इसके अलावा मैं किसी की तरफ से भी खेलती हूँ, हैंडबॉल खेलती हूँ और मैंने काफ़ी टूर्नामेंट जीते हुए हैं। और इसके अलावा आज हम आए हुए गवर्नर हाउस, जो एक बहुत ही खूबसूरत का प्रोग्राम हाथ हो चुका है। इसके अलावा थोड़ी देर में जो है आतिशबाजी वगैरह होगी। काफ़ी लोग आए हुए, बहुत अच्छा लग रहा है इस प्रोग्राम में आके। और मेरी तरफ से सबको 14 अगस्त भी मुबारक हो। और इसी तरह की मैडम ये भी बताएं कि इसी तरह क्या इवेंट होना चाहिए पब्लिक के लिए। आप तो क्या देख रहे हैं, गवर्नर साहब ने बहुत बड़ा कदम लगा पब्लिक के लिए खोला है, इस तरह यहाँ प्रोग्राम होना चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए और यूथ के तो खामखा होने चाहिए, बेसिकली जो स्पोर्ट्स बेस पे, क्योंकि हमारी स्पोर्ट्स की जो फीमेल है वो काफ़ी पीछे रह चुकी है, क्योंकि उनको फैसिलिटीज़ कुछ भी अवेलेबल नहीं हो रही इसी वजह से। बस मेरा तो यही उनसे रिक्वेस्ट होगी कि वो फीमेल को सपोर्ट करें ताकि वो भी मेरी तरह पाकिस्तान लेवल पे जाके खेले। थैंक मैडम ये भी बताइए कि आप इस वक्त आप स्पोर्ट्स खेल भी हो, आजकल कौन से खेल खेलते हो। जी मैं अभी आजकल जो है क्रिकेट खेल रही हूँ PCB की तरफ से, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे भी सपोर्ट मिले कि मैं भी जाके आगे पाकिस्तान का रोशन कर सकूँ। मैडम किस तरह मेहनत करना पड़ता है। मुश्किलात तो काफ़ी पेश आनी पड़ती है फीमेल को। सबसे पहले घर के इशू होते हैं कि उनको परमिशन वगैरह नहीं दी जाती, काफ़ी रुकावटें होती हैं, लेकिन जहाँ आपको घर की तरफ से सपोर्ट मिलता है तो आप काफ़ी आगे जा सकती हैं। जी बिल्कुल, ये ख़ुद भी क्रिकेट खेलते रहते हैं। ये भी चाहते हैं कि मैं अपना कौम का नाम भी रोशन करूँगा। कैमरा मैन खालिद के साथ ज़ाहिर शाह, MB न्यूज़ पेशावर। कि हमारे जो नौजवान हैं, जो नौजवान नस्ल है, अल्लाह पाक उनको हिम्मत दे, सेहत दे और वो मुल्क की तरक्की की दौड़ में आगे बढ़ सके। और इंशाअल्लाह ये हमारे आबाओ इजदाद की मेहनत का नतीजा है कि आज हम इस मुल्क में सांस ले रहे हैं। खान साहब आपके दरमियान में नहीं है, आप खुद भी एक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, एक साल ऊपर हो गया, और कैसे देख रहे हैं कि इस वक्त 14 अगस्त कैसे मनाया जाता है। खान साहब आपके दरमियान में नहीं है। देखिए हमारे लिए तमाम लीडर्स काबिल इज़्ज़त है, काबिल एहतराम है, लेकिन खान साहब एक अवामी लीडर है और अवाम के दिलों की आवाज़ है। तो इस वक्त आप पूरा पाकिस्तान देख लें, कराची देख लें, लाहौर देख लें, पेशावर देख लें, इस्लामाबाद देख लें, तो वहाँ के बच्चे के हाथ में आप देख लें तो उनके हाथ में PTI का झंडा है। तो ये उनके दिलों की आवाज़ है और हक़ की आवाज़ है। और अल्लाह पाक से हम एक बेहतरी की उम्मीद रखते हैं कि, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक वो लीडर पाकिस्तान पे लाए जो हमारे मुल्क और कौम की तरक्की का बाइस हो। अच्छा मैडम, क्या देखते हैं इस वक्त जश्न आज़ादी जिस तरह मनाना चाहता, इस बार पेशावर में ऐसे जश्न आज़ादी नज़र नहीं आ रहे, क्या कहना चाहेंगे आप। नहीं, क्यों नहीं, मैं तो अभी सारे पूरे पेशावर में मेरे साथ रैली थी और मेरे पास वो पिक्चर्स और वीडियोस भी है, आप देख लें तो आप देख सकते हैं किला बालासार का हालात, सदर के पूरी जगह रैलियाँ हैं और ख़ुशी का लोग अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं और पूरे जोश और खरोश से हमारे नौजवान निकले हैं। आज क्या पैगाम देना चाहेंगे कौम के लिए। कौम के लिए पैगाम देना चाहती हूँ कि बस
ज़िंदगी में मेहनत और हिम्मत, इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहे तो आपको दुनिया की कोई कौम भी बुरी नज़र से नहीं देख सकती। मैडम ने कहा कि खुशियाँ बनेंगी, एक साथ चलेंगी, मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन आज के दिन बहुत दिन है। कैमरामैन आसिफ के साथ ज़ाहिर शाह, MP न्यूज़, पेशावर। अच्छा, आज किस के हवाले से बताएं? हम सबको आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन काश पाकिस्तान को दहशतगर्दी से आज़ादी मिले, लेकिन काश पाकिस्तान को दहशतगर्दी से आज़ादी मिले। या अल्लाह हमारे पाकिस्तान पे रहम फरमा। सब मिलके बोले पाकिस्तान जिंदाबाद। इसमें हमारे लिए अरेंज किया गया, खासकर हमारे पश्तूनों के लिए, लेकिन इस तरह एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, काफ़ी अच्छी होती है हमारे लिए। तो हमने काफ़ी इन्जॉय किया यहाँ आके, बहुत अच्छा लगा इधर आके। मैडम ये भी बताइए कि इसी तरह इवेंट होने चाहिए, इसी तरह प्रोग्राम होने चाहिए? लाजमी होने चाहिए, क्योंकि इस तरह से जो है कम्युनिटी में जो बुराइयाँ होती है वो ख़त्म होती है, एक अच्छा माहौल क्रिएट होता है। तो मेरे ख्याल में इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स करने चाहिए जिसमें आवाम इस तरह मशगूल हो। आप माशाल्लाह एक स्पोर्ट्समैन भी है, खेलते भी हो। आजकल कौन से मैच खेलते हो आप? आजकल जो हम खेल रहे हैं वो हम बास्केटबॉल खेल रहे हैं। क्या कहेंगी, कितने मेहनत करने पड़ते हैं? जी बहुत मेहनत करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। आपको अपना 100% नहीं 200% देना पड़ता है। अभी आपका इवेंट भी आ रही है, कितने तैयारियाँ हैं, कितने जुनून हैं और कितने जज्बा हैं? जज्बा तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, तैयारी भी हमारी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन कुछ फैसिलिटीज़ है जिसकी कमी है हमारे पास। तो हम यही भी रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ इस तरह की फैसिलिटीज़ है जो हमें प्रोवाइड कर दी जाए, तो हम बहुत कुछ कर सकेंगे। 14 अगस्त आ रहे, सबसे पहले तो 14 अगस्त सबको मुबारकबाद। दूसरी आज़ादी के नाम पे ये मुल्क बना है, लेकिन अभी तक हम आज़ाद नहीं है। तो दुआ करते हैं इसी उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह एक दिन हम पूरी तरह से आज़ाद हो जाएंगे और एक खुद मुख्तार कौम बन जाएंगे। थैंक यू। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे शालीमार थिएटर लाहौर में जश्न आज़ादी का केक काटा गया। रिपोर्ट कर रहे हैं नदीम चौधरी। लाहौर के शालीमार थिएटर में पूरे मुल्क की तरह पाकिस्तान की सालगिरह धूमधाम से मनाई गई। सालगिरह का केक भी काटा गया। आए हम जानते हैं अपने नुमाइंदे नदीम चौधरी से जो इस वक्त वहां मौजूद हैं। जी नदीम चौधरी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के शालीमार थिएटर में, जहाँ पर पूरे मुल्क की तरह जश्न आज़ादी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस वक्त स्टेज पर केक मौजूद है और उनकी पूरी टीम शालीमार थिएटर की मौजूद है, जिसमें नसीम विक्की, ज़ारा खान, प्रिया खान, कोमल भट्ट, शमा राना, हामिद रंगीला, असद मुखड़ा, शजर अब्बास व दीगर शामिल हैं। तो अब इस वक्त मिली तराने चल रहे हैं और ये केक काटा जाएगा। जी हाँ, ये जो है अरेंजमेंट जो है ये इस केक का अरेंज जो है वो ज़ारा खान ने किया है, लेकिन ये तमाम फ़नकार जो हैं वो मौजूद हैं इस काम के लिए, क्योंकि ये जश्न आज़ादी जो है वो हम सब की जान पाकिस्तान की यौम पैदाइश के मौका पर मनाया जा रहा है। फ़नकार को कहना था कि हम लोग कोशिश करेंगे और कोशिश करते हैं, कोशिश करेंगे कि हम अपने मुल्क के लिए बेहतर से बेहतर काम कर सकें। जी, तो ये जनाब उन्होंने केक काटा और फनकार एक दूसरे को केक खिला रहे हैं और साथ ही साथ मिली नगमों पर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे बखर से खबर शामिल करते हैं। मोहम्मद सखावत से TDA जिला बखर में जश्न आज़ादी की तकरीब रोनुमाई हुई। आइए देखते हैं मोहम्मद सखावत की इस रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह चक नंबर 50-53 TDA मोड़ मार्केट जिला बखर में भी 14 अगस्त यौम आज़ादी परचम कुशाई की तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें मकामी मार्केट के अंजुमन ताजरान ने शिरकत की। सदर अंजुमन ताजरान डॉक्टर फ़याज़ सुल्तान की सरबराही में तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें नायब सदर मोहम्मद बिलाल, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सफ़ीउल्ला और दीगर मेंबरान में चौधरी इफ्तिखार, नादिर खान, मोहम्मद जावेद गुज्जर, मोहम्मद ज़हीर, मोहम्मद नईम चौधरी, फैसल हबीब, अब्दुल मजीद कादरी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद आसिफ, अब्दुल रशीद और कलीमुल्लाह भट्टी ने शिरकत की और इस तकरीब में दीगर अहबाब भी शरीक हुए। और तकरीब के आखिर में सदर अंजुमन ताजरान डॉक्टर फ़याज़ सुल्तान ने मुल्की सलामती के लिए दुआ करवाई। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे बकर से खबर शामिल करते हैं। मोहम्मद सखावत से सदर अंजुमन ताजरान 50/53 TDA मोड़ जिला बखर डॉक्टर फ़याज़ सुल्तान की MB न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। आए देखते हैं मोहम्मद सखावत की इस रिपोर्ट में। सब आमजन करने की तौफीक अता